चैप्टर है आप लोगों का सेंटेंस। ये हम लोगों के ग्रामर का चौथा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चलिए हेडिंग डाल लेंगे, द सेंटेंस। सब पहले डिफिनीशन इसका देखते हैं हम लोग। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए सर्टेन मीनिंग। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब होता है शब्दों का समूह, शब्दों का समूह। विच हैज ए सर्टेन मीनिंग, जिसके पास एक निश्चित मीनिंग होता है। शब्दों का समूह जिसके पास निश्चित अर्थ हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का समूह जिसके पास निश्चित अर्थ हो उसे सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि कोई निश्चित, जैसे यहाँ पे देखो, ही इज ए गुड बॉय, बहुत सारा वर्ड से बना है ना। ही एगो वर्ड है, इज ए गुड बॉय। इसका मतलब भी निकलता है कि वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन आप देखो नीचे भी सेंटेंस बना हुआ है और यह वर्ड ही है, वाज, टी, कॉफी, इज, मैंगो, यू। कुछ मतलब निकला? इसका मतलब निकल रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब तो कुछ नहीं निकला। पता चल रहा है कि क्या है ये, वाज, टी, कॉफी, इज, मैंगो, यू। तो ये ग्रुप तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बेअर्थ है, निरर्थक है। तो इसको सेंटेंस हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि सेंटेंस का डिफिनीशन ही होता है कि शब्दों का समूह जिसके पास एक निश्चित मीनिंग हो उसे ही सेंटेंस कहा जाता। बोलो, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए सर्टेन मीनिंग। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए सर्टेन मीनिंग। समझ में आ जाएगा? शब्दों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ जाएगा? लिख लो। अब आता है बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आप एक बात जान लो, सेंटेंस का 5 गो टाइप है। कौ गो टाइप है? 5 गो टाइप है। सेंटेंस का कौ गो टाइप है टोटल? 5 गो टाइप है बबुआ। कौ गो टाइप है? 5 गो टाइप है सेंटेंस का। कौन कौन है? असर्टिव, दूसरा कौन है? इंट्रोगेटिव, तीसरा कौन है? इंपराइटिव, चौथा कौन है? ऑप्टेटिव, पांचवा कौन है? एक्सक्लामेटोरी। कै प्रकार का सेंटेंस है टोटल? 5 प्रकार का सेंटेंस है। कै प्रकार का टोटल सेंटेंस है? 5। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपराइटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटोरी। सेंटेंस कितने प्रकार का कोई पूछेगा तो कितने प्रकार का बताइएगा?
5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन होता है? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपराइटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटोरी। समझ में आ जाएगा? सेंटेंस कितने प्रकार का है बच्चों? 5 प्रकार का। कोई दिक्कत है? सेंटेंस समझ में आ गया? कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। चलिए डायग्राम बना लीजिए। देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपराइटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटोरी। चलो बोलो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपराइटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, आश्चर्य सूचक वाक्य, विस्मयादि सूचक वाक्य। याद हो जाएगा? सेंटेंस कितने प्रकार का? लिख लो। देखो कितने प्रकार का सेंटेंस होता है? 5 प्रकार का। अब बारी बारी से पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपको बिल्कुल साधारण वाक्य बोलना हो, जैसे मैं खाता हूं, एक में कुछ झोल झाल है? खाता हूं तो खाता हूं। मैं नहीं खाता हूं। मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। बतिया तो सब बराबर है। तो जब आपको बिल्कुल ही साधारण वाक्य बोलना होगा, एक सिंपल वाक्य बोलना होगा, तो उसमें असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है? सामान्य वाक्य का बोध कराने वाले सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे यू आर वेरी लेजी बॉय, आप बहुत आलसी आदमी हैं। एकदम बढ़िया से बोला जा रहा है ना कि बहुत आलसी आदमी है। जैसे आप बहुत मूर्ख आदमी है। तुमको प्यास लगा है जी? जाओ जाओ। आप बहुत मूर्ख आदमी हैं। आप सब मूर्ख आदमी हैं। तो कितना बढ़िया से बोला जा रहा है ना। इसमें कोनो शक है? नहीं है। देखो नहीं भी कह रहा है। तो इसको कहा जाएगा सामान्य वाक्य। क्या कहा जाएगा? नहीं तो आप लोग मूर्ख नहीं है, आप लोग मूर्ख नहीं है, तो ये भी सामान्य वाक्य हुआ ना। तो सामान्य वाक्य अगर कोई भी बोलना हो, जैसे मैं खाता हूं, वह पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है, वो जाती है, वो नहीं जाती है, राम हंसता है, राम नहीं हंसता है, तो ये सब सामान्य वाक्य है। कौन सा वाक्य है? बोलो। सामान्य वाक्य का बोध कराने वाले सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। लिख लीजिए। अब बच्चों असर्टिव सेंटेंस के प्रकार। असर्टिव सेंटेंस बच्चों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं रोता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं हंसता हूं, ये सब अफर्मेटिव में जाएगा। किस में जाएगा? जब नहीं नहीं बोल के बोलिएगा, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं झगड़ा नहीं करता हूं, तो ये सब नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा? नेगेटिव में। जैसे बोलो वह मूर्ख है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? वह मूर्ख नहीं है। आप सब अच्छे हैं, आप सब अच्छे नहीं हैं। समझ में आ जाएगा? बना लो डायग्राम।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड, याद हो जाएगा, लिख लो। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हमें किसी से प्रश्न पूछना हो। जैसे क्या आप लोग कल आए थे? प्रश्न पूछ रहे हैं ना आप लोग कल? अच्छा देखो, तो जब हमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता हो, क्या आप खा लिए हैं? कुछ लोग नहीं कहेंगे, कुछ लोग क्या कहेंगे? हाँ। क्या आप लोग यहां से छुट्टी होगा तो घरे जाएंगे? यस सर। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो जब प्रश्न पूछने का आवश्यकता पड़ता है तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अब प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। कैसे? एक प्रश्न का जवाब खाली होगा हां या ना, हां या ना। खड़े हो जाओ। क्या तुम पागल हो? देखो ये बोली नहीं। अगला पूछ रहे हैं तुम कितने पागल हो? हाँ या ना में नहीं जवाब दे सकती है। अब चलो, हाँ या ना में खाली जवाब देना है। चाहे तो खड़ा हो जाओ जी, तुम हाँ या ना में खाली जवाब देना। क्या तुम आधा पागल हो? ना, ये पूरा पागल है, ये पूरा पागल है। अच्छा रुको, खड़ा हो जाओ जी। क्या तुम आधा पागल हो? ये आधा पागल है। ये पूरा पागल है। कुछ सवाल का जवाब देना मुश्किल है। क्या तुम आधा पागल हो? अच्छा बाल है, हम पागल है नहीं है, ये कहना है इसमें। नहीं हम कुछ नहीं है। नहीं कहो तो वो दिक्कत। बैठो। कुछ सवाल का जवाब केवल हाँ या ना में किया जा सकता है। किसमें? चलो पूछ रहे हैं कुछ सवाल ना। खड़ा हो जाओ, दुर्गा नाम है। चल बताओ, तुम अपना घर से खा के आई है कि अपना घर जाके खाएगी? ठीक है बैठो। कुछ सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है, कुछ सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया ही नहीं जा सकता है। कैसे? चलो खड़ा हो जाओ। क्या तू पढ़ती है? तू क्या पढ़ती है? सेंटेंस पढ़ रही है। तो पहला जवाब दी कि यस सर, तो हाँ या ना में हुआ। और दूसरा जवाब दी क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस। तो एक होता है डब्ल्यू, एक होता है इंटरगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो और एक होता है WH वर्ड। क्या होता है WH? जब हमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। बोलो, जब हमें किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता होती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। साधारण बोलना होगा तो असर्टिव सेंटेंस, अब प्रश्न पूछना होगा तो हाँ लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? तुरंत समझाएं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है बच्चों। प्यारे बालकों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? एक होता है यस नो, यस नो, और एक होता है WH। किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में ही हो सकता है और किसी किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस नो कहा जाता है और जिसका हाँ या ना में ना दिया जा सके उसे WH वर्ड कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो और WH क्वेश्चन। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, सेंटेंस 5 प्रकार का और 5 सेंटेंस दादा के 5 गो लइका। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपराटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटोरी।
आ दूगो के दू को लेके हो गए सन। कौन कौन? एगो अफर्मेटिव आ एगो नेगेटिव, एगो और के दूगो। यस नो? WH? कोई दिक्कत है? चलो अगला सेंटेंस। दादा के को लइका आ शुरू के दूगो के को लइका? दू गो। बुझा गया ना? चलो इसका खानदान देखते हैं अब। इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? जब हमें किसी को सलाह देना हो। सलाह देखो, जब किसी को आदेश देना हो, है खड़ा हो, आदेश है, खड़ा मत हो, बैठो, आदेश है। जब हमें किसी से आग्रह करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, प्लीज मेरा फी जमा कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है, इस गरीब पे दया कीजिए। सलाह देना हो, बच्चों रोज पढ़ना चाहिए, माँ बाप का पैर दबाना चाहिए, मनाही प्रोहिबिशन मना करना हो, पंखा को चलते पंखा को नहीं छूना चाहिए, बुझा रहा है ना, रोड देख कर पार करना चाहिए। तो ये सब का आवश्यकता हो तो उसमें कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करेंगे हम? इंपरेटिव सेंटेंस का। किसका? बोलो, जब हमें कोई आदेश, वो देखे होंगे जज करता है, ऑर्डर ऑर्डर करता है ना, तो हिंदी में सोचो बोले तो क्या बोलेगा? आदेश आदेश। अजीब लगेगा ना, तो ये क्या कह रहा है? आदेश आदेश चिल्ला रहा है ना। आदेश देना हो, आग्रह करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, सलाह देना हो, मना करना हो, तब हम कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करते हैं? बोलो, जब हमें कोई आदेश, आग्रह, सलाह, एडवाइस, निषेध का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तो हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कम ऑन टाइम, समय पर आओ। बताओ क्या है आदेश है? प्लीज हेल्प द पुअर, इस गरीब की मदद करो। हेल्प द, आप लोग को गरीब का मदद करने के लिए कुछ करना नहीं, अपना फी जमा करना है खाली। डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ना। हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। प्लीज लेंड मी 50 रुपीज, प्लीज मुझे 50 रुपया दीजिए। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो ये सब क्या है? देखो, ये ऑर्डर है, ये आग्रह है, ये बिल्कुल मना किया गया। डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट टीयर योर बुक्स, कभी भी अपने किताब को मत फाड़ो, बुझा रहे ना। तो डोंट ड्रिंक वाइन, कभी शराब मत पियो, बुझा रहे, तो मना ही है। हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, एक कप चाय लाइए। प्लीज लेंड मी 50 रुपीज, कृपया करके मुझे 250 रुपया दीजिए। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ। अच्छा, डॉक्टर लोग क्या देते हैं? सलाह देते हैं कि ऑर्डर देते हैं? सलाह देते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं। किसी दवा खा लीजिएगा ऐसे बोलते हैं। पिताजी अगर पानी मांगेंगे तो बताओ सलाह देंगे कि अनुरोध करेंगे कि आज्ञा देंगे? आज्ञा देंगे, ऑर्डर देंगे कि अनुरोध करेंगे कि बब्बू आए कब पानी ले, बच्चे मारेंगे, दू झपड़ पानियों मांगेंगे, मरबो करेंगे, मुझे रहना। तो समझ में जाएगा ना? बोलो, समझ में जाएगा ना? लिख लो, इंपरेटिव सेंटेंस का बच्चों कोई खानदान नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगर ऐसे आता है ना, विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, फिर एक कटोरा भात आता है,
आता है ना। तो बर्थडे का विश करना हो, हैप्पी न्यू ईयर का विश करना हो, चाहे किसी को करना कि हे बबुआ जुग जुग जिया, बुढ़वा हो खा, लड़कियन के कहा जाता बुढ़िया हो खा जा, हो जा। अरे तो वो आशीर्वाद है, तू लोग को नहीं सुनने को मिला कभी बुढ़िया होगा जा, और कहने से बुढ़ी हो जाएगी। अरे आदमी के कहने से आदमी मरने लगता, ये धरती पर आदमी टिकता जी, सब पता चला मर गया का तो हई हमरा के कह दिलो सब हिचे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? जब हमें किसी को विश करना हो, जब हमें किसी को आशीर्वाद देना हो, जब हमें किसी को श्राप देना हो। झगड़ा में देखते होंगे श्राप देती है सब औरतियां, कीड़ा पर है नहीं कहती है, तो बोलना है कि आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर रही हैं, बुझा रहे ना। अगर सलाह देना हो, हैं? जब कोई झगड़ा हो ना, कहे ना ना गाली देती है, अजीब अजीब होती है जी, मुंह में घाव हो जाओ होता नहीं सन है, तो आप उसे बोलिए कि देखिए माता जी, चाहे देखिए आंटी जी, आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर रही हैं, वो बकुआ जाएंगे, मरबो करेंगे और दूसरी गाली देंगी नहीं कौची, अरे ऑप्टेटिव सेंटेंस का काला रे, हम यही में गाली दी ना तो उसे बोलना है कि आप कौनो गाली दीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा वो। अगर आपको कोई आशीर्वाद दे कि बच्चिया बढ़िया हो खा, तो आप बोलिए कि दादी जी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलने लगी अभी, ये कौन सेंटेंस है रे? तो ठीक है ना, ज्यादा नहीं समझाना है, चुपचाप रहना है। जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति शुभकामना देना हो, प्रार्थना किसी के लिए करना हो, और या किसी को अभिशाप यानी कि बद्दुआ देना हो, जाओ मर जाओ, कीड़े परे, तुम्हारा मैट्रिक में फेल हो जाए, ऐसा कुछ आशीर्वादे होता है ये सब, तब हमें कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करना होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस का। जैसे आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर होता है ना, तो आई हैप्पी न्यू ईयर को क्या किया जाता है? विश किया जाता है। मे यू बी सक्सेसफुल, भगवान करें आप बहुत बड़े सफल आदमी बने। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे बोला जाता है ना। मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब हुआ मैं आपको विश कर रहा हूं हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। मे यू बी सक्सेसफुल, आप बहुत सफल हो जाएं। मे यू हैप्पी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत बहुत बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए। मे यू लिव लॉन्ग, बहुत दिन आप जिए। वुड दैट वी वर लाइव, शायद वो जिंदा हो। मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, भगवान करे ये बिल्डिंग गिर जाए। तो ये सब कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? जब हमें बताओ किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को गाली देना हो, बद्दुआ देना हो, किसी को विश करना हो, तो कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करेंगे? साधारण वाक्य बोलना हो, असर्टिव, प्रश्न पूछना हो, इंट्रोगेटिव, आदेश देना हो, सलाह देना हो, इंपरेटिव, और किसी को गाली देना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, तो समझ में जाएगा। बोलो, जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति शुभकामना, प्रार्थना, दुआ, अभिशाप, बददुआ करने की आवश्यकता होती है, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। लिख लो। अब आता है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। मतलब एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस का प्रयोग समझ लो वही हुआ है जहां
भकुआने का बात आता है, तो भकुआ जाता था। हो अरे नहीं देखे हो अरे रावण भकुआ गया, लक्ष्मण फिर जुबरा जिंदा हो गए तो भकुआ गया था ना। अरे भोजपुरी फिल्म उलिम में देखते होंगे, आराम से वो हीरो को पूरा माटी उटी में एकदम दबा हुआ के आता है जेसीबी से, अचानक जो हीरो दौड़ता भागता है तो जो विलेन होता है उसे कहता है नहीं होता है। अचानक मामा जी घरे आ गए तो भगोरे मामे लोगो तो मन रहे हो ना हुआ। अचानक तुमको बहुत जोर से भूख लगा है या सब को दौड़ दौड़ के खिलाओ, तुम अपने गए खाने के लिए को दोनों नहीं बचा है तो भकुआ। तो जहां आश्चर्य का बात आए, सरप्राइज हो जाए, तो वहां पे कौन सा सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है? जब हमें आश्चर्य हो, जब हमें कोई आश्चर्य हो, जब हमें कोई दुख हो, जब किसी से घृणा हो, दुश्मनी हो, तब हम कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करते हैं? एक्सक्लामेटोरी। अरे आश्चर्य नहीं होता है, सरप्राइज होता है ना। सरप्राइज अचानक करने में कोई आगे कहता है ना सरप्राइज, मारो कपड़े पे एक झपड़ वो भी सरप्राइज में चला जाएगा। अरे वो जैसे ही आगे कहा सरप्राइज, मार थपड़े थपड़े सरप्राइज। तो जब हमें किसी सरप्राइज में भगवान नहीं जाता है जी आदमी, जैसे व्हाट ए बॉय, अरे नहीं आदमी एकदम कोरिया आदमी देख लेता है कोनो, अरे राम रे कौन लिखा रे अरे ना हो जाएगा एकदम ना, तो एकदम कोनो, अरे कोई अपने पर मत लेना, हम किसी को नहीं कह रहे, नहीं कुछ नहीं। मान लो बहुत एकदम लंबा आदमी को देख लिए, ठीक है, एकदम लंबा आदमी के चल रहा है तो हमें ठेक जा रहा है, तो सरप्राइज ना होगा जी। ना तो एकदम नाटा आदमी को देख लिया होती को के ना हो जाएगा सरप्राइज। बोलो जब हमें सरप्राइज, दुख, खुशी, क्रोध, पश्चाताप, घृणा, दुश्मनी का भाव व्यक्त करना हो तो हम एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। बोलो जब हम सरप्राइज, दुख, खुशी, क्रोध, पश्चाताप, घृणा, दुश्मनी का बोध व्यक्त करना हो तो हम एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट बॉय, जैसे ना क्या लड़का है, मूर्ख लड़का है रे, एकदम सफा गोबर है, जैसे कहता ना आदमी व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी, वाह क्या पर्सनालिटी है, सरप्राइज ना होता है। अल्लाह ये मंडन, अंडन का मतलब होता है कि मैं गया, मैं नहीं कोनो कोनो गड़बड़ कर दोगे घरे, मान लो कि कप फोड़ दिया, भगवान आपके बचाई हमरा के, आज तो मरा ही नहीं हम, होता ऐसा ना। चाहे तुमको चीनी लाने के लिए पैसा भेजा जाए, चीनी ऐसे पैसा ऐसे करके ले जा, नली में गिर गया घरे जाके कुटाना पक्का है, होता है नहीं सन। हुर्रा अभी है ऑन द मैच, अचानक मैच आदमी जीता, यस अब जीत लिए। पुहपू, पुहपू माने होता राम रे राम, नहीं भी कहता आई रे राम, छी छी छी। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात कहने की, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नहीं बोलने की, बोल, तो ऐसा नहीं होता। हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे इधर आने की, चलो आगे।
तो ई सब सेंटेंस किसका कौन सा सेंटेंस कहा जाता है? पुह पुह माने होता राम रे। आज के बाद राम रे राम कहना तो राम रे राम मत कहना। कहना जैसे कोई कीचड़ में गिरा तो कहना पू पू। राम रे राम। कोई के कपार में ढील पड़ गई है, कहना पू पू। राम रे। समझ में जाएगा? सेंटेंस कितने प्रकार के देखें हम लोग? 5 प्रकार का। चलो बोलो। एकदम आसान वाक्य रहेगा तो असर्टिव, अगर प्रश्न पूछना होगा तो इंट्रोगेटिव, अगर आपको सलाह देना हो, ऑर्डर देना हो इंपरेटिव, आशीर्वाद देना हो, श्राप देना हो ऑप्टेटिव, और आश्चर्य हो, घृणा हो, गुस्सा व्यक्त करना हो तो समझ में जाएगा? बोलो, लिख लो। इस तरह से आप लोगों का सेंटेंस चैप्टर द